हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज एक्सपायरी थी और मैंने सारी पोजीशनें रोल ओवर की। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, जरा सुनिए। देखिए, पहले आप समझ लीजिए, अगर आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनेंगे तो बढ़िया है, अदरवाइज आप एक बहुत बड़े और बहुत मोटे मुनाफे से वंचित रह जाएंगे। अर्थात एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जो आप कमा सकते हैं नहीं कमा पाएंगे। क्यों, उसका बताता हूँ। बाजार बार बार नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। इसके चलते मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स, मेरे स्टूडेंट्स लगातार कहते हैं सर ऊपर की कॉल भेज दें, ऊपर की कॉल भेज दें, ताकि वो बाजार गिरे तो कॉल OTM हो जाए। होता पता है क्या है, अब बाजार बार बार गिरता जा रहा है, चढ़ता है, गिरता जा रहा है, चढ़ता है, गिरता जा रहा है। अगर आप अपने सारे शेयर थोड़ी सी बढ़त पर उनकी कॉल या स्विंग ट्रेडिंग के चलते या किसी भी ट्रेडिंग के चलते, पोजिशनल ट्रेडिंग के चलते, अगर आपने छोटे छोटे टारगेट्स पे प्रॉफिट पे अगर शेयर बेच दिए, तो होगा क्या, यहाँ से जब बाजार चढ़ेगा ना थोड़ा सा, मतलब 5-10% चढ़ेगा, जो शेयर आधे हो गए हैं वो 5-10%, 15% चढ़ेंगे, आपका सारा माल बिक जाएगा। आप हो जाएंगे ठन ठन गोपाल। क्या? ठन ठन गोपाल। और पता चलेगा बाजार भाग गया और आप देखते रह गए। ये बाजार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये एक जंग है। इट इज ऑपरेटर वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। ऑपरेटर ने ऐसा जाल बना रखा है कि हम थोड़ा ही मुनाफा कमा पाते हैं, ज्यादा नहीं कमा पाते। आज मैं एक नया थ्योरी प्रैक्टिस कर रहा था। अब हुआ क्या कि मैंने एक पुट खरीदी। अभी मैंने अपने डेमो के लिए था, मैं मैडम को दिखा रहा था, भाई सेल्फ डेमो में ट्राई कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, दूर की पुट और दूर की कॉलें आज खरीदी। कॉलें तो मेरी होगी OTM, नुकसान होगा। पुट मेरी भागी और मैंने उसको 50 रुपये पे स्क्वायर अप कर लिया। बाद में उसका प्रीमियम 200 रुपये हो गया था, 225, 50 पे मैंने स्क्वायर अप कर दिया। यानी मैंने 10 की खरीद के 50 पे बेचा, 40 रुपये कमाए। अगर मैं कुछ नहीं करता तो वो 225 पहुंच गई थी, यानी मुझे 175 रुपये का और फायदा होता। तो ऑपरेटर गेम ही ऐसा बनाता है कि आप मारे जाते हैं थोड़े से प्रॉफिट में, यानी लॉस तो आपका बड़ा, प्रॉफिट थोड़ा। 10 की खरीदी और 225 तो 215 नहीं हो गया? एक ही बात है, मोटा मोटा है उसमें क्या। 215 कह लो, तो मैंने मुझे रेट याद है, 225-30 चला गया, तो बीच में 40 भी गया होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई हम ना मोटा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। मोटा प्रॉफिट वही कमा पाता है जो पेशेंस रखता है, सब्र रखता है। जब शेयर गिरते हैं हम डर जाते हैं, जब भागते हैं तो फिर हम तोते बजाते रहते हैं। तो आपको रणनीति, स्ट्रैटेजी इस तरह से बनानी पड़ेगी कि आप अच्छा मुनाफा कमा पाएं। और सबसे बड़ा काम आपने ये करना है, जैसे आपकी पुट्टे इन द मनी हो गई, या बाजार गिर गया, आपने शेयर खरीदे, फिर बाजार चल रहा है, आप बेच रहे हैं, सारे शेयर मत बेचिए। जितनी भी आपने डिलीवरी उठाई सारों की कॉलें मत बेचिए, नहीं तो क्या होगा, थोड़े से प्रॉफिट पे आपके सारे शेयर निकल जाएंगे। आधों की ही बेचिए। ये बहुत बड़ा गुण मंत्र है। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे। यही तो प्यार की खूबी हमारे संसार की। अच्छी बातें लोग समझ ही नहीं पाते। आप में से कितने लोग मेरी ये बात समझें और इसका क्या निष्कर्ष है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कमेंट में बताइए। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर हम बाजार में शेयर बेचेंगे ना, थोड़ी सी बढ़त में ही हमारे सारे शेयर एक साइड हो जाएंगे। हमें वेट करना है, धीरे धीरे माल बेचना है। आप एक तरीके से अपने जो इन्वेस्टमेंट का अगर पोर्टफोलियो, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1 परमानेंट, 1 ट्रेडिंग। आधा माल तो बेचना ही मत, वो तब बेचना, उसका लिख लो, जब इंडेक्स 20,000 आएगा तब बेचूंगा, निफ्टी 20,000 आएगा। कोई भी रख सकते हो, आपको 20 ज्यादा लग रहा है 19,000 रख लो, 21,000 रख लो, 20 कम लग रहा है तो वो अपने हिसाब से देख लो। वो परमानेंट वाला अलग कर दो, वो तब बेचना शुरू करना जब निफ्टी बिक्स आधा कम से कम। आधे को बेचते रहो, खरीदते रहो, बेचते रहो, खरीदते रहो। उससे क्या होगा, बड़े मुनाफे से वंचित नहीं रहोगे। नहीं तो बड़े मुनाफे से, आपको याद है दिसंबर में मैंने पोजीशनें सारी काट दी थी, कोई रोल ओवर नहीं किया था। अब जो भी मेरी पोजीशन बनती जा रही है मैं उसको रोल ओवर करता जा रहा हूँ, खरीदता जा रहा हूँ। आज मुझे इतनी दिक्कत आ गई मैं बता नहीं सकता। मैंने ढेरों पोजीशनें उठाई, मेरे सारे पैसे बैंक में खत्म हो गए। उसके बाद मेरा एक OD अकाउंट है जो मैंने इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा, उसके भी पैसे इकट्ठे हो गए, वो भी मेरे लग गए। उसके बाद मेरे पास पैसे बचे नहीं। इस चक्कर में मुझे 1, 2, 3, 4 या 5 पुट्टों को मेरे को रोल ओवर करना पड़ा, एक के फ्यूचर उठाने पड़े। यानी कुल मिला के 7-8 सौदे में उठा ही नहीं पाया। पर मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने क्या करा, उनका फ्यूचर ले लिया या रोल ओवर कर लिया। अब इनको मैं आराम से बाद में, समझ गए, बाद में समझे, बाद में खरीद लूंगा। मैं दोनों तरफ की तैयारी करके चल रहा हूं। मुझे पता है ऑपरेटर जब मारता है तो बस आदमी पानी भी नहीं मांग पाता। मैं इस ऑपरेटर को जानता हूं,
पर्सनली नहीं जानता, उसकी हरकतों को जानता हूं। और मैं लगातार रणनीति बनाऊंगा जिसके नए नए डेमोन्स्ट्रेशन आप देखते हैं मेरे यूट्यूब के सदस्य बनकर या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनकर, नई नई चीजें मैं उसमें आपको बताता रहता हूं। तो अब आज का संपूर्ण ज्ञान क्या है कि अब मैं अपने जो भी चीज मैं बता रहा हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं। इसमें से आपने क्या करना है वो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के हिसाब से करें। मेरे लिए क्या हो चुका है, मैं जिस स्थिति में हूं, मुझे अब ये लग रहा है कि मुझे बाइंग रेंज में आ गया हूं। जैसे मैंने कल बताया था आपको, मेरा 60% इक्विटी में, 40% डेट में। आज प्रोपोर्शन चेंज हो गया, आज मेरा इक्विटी में लगभग 65 चला गया, 65 नहीं होगा, 63, 64 चला गया। हर एक्सपायरी पर मेरा कुछ पोर्शन जो है इक्विटी में जाएगा कंपल्शन से, क्योंकि मैं तो पुट्टे बेचूंगा और डिलीवरियां लूंगा। यह मैंने अपना सिंपल सा विचार और निर्णय बना रखा है। तो बाइंग रेंज में आ गया पहली बात। दूसरा, अब बाइंग तो हम कर रहे हैं, बाइंग में हम सक्षम हो गए, सफलता हो गई, लेकिन हम बार बार देखते हैं बाजार चढ़ता है गिर जाता है, बाजार चढ़ता है गिर जाता है। जब बाजार भागेगा ना तो वो आपको मौका नहीं देगा। अगर आपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट में माल बेच दिया तो पता चलेगा आपका सारा माल 5, 10, 15% प्रॉफिट पे बिक गया और बाजार तो रफू चक्कर हो गया, गोली हो गया, और आप भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, और कुछ लोग हवन करेंगे, हवन करेंगे वाली बात हो जाएगी। तो आपने इस तरह से अपने पोर्टफोलियो पे निगाहें रखनी है। ये मेरी तरीका है, मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरे को सूट करती है। आपके इसके बारे में क्या विचार है, फटाफट कमेंट बताइए। आइए आज भारतीय बाजारों की बात कर लें। आज थोड़ी ना मैंने वीडियो जल्दी बनाई है, कारण नहीं, मुझे कहीं जाना था तो मैं अपने आपके लिए वीडियो तो मिस कर नहीं सकता था, इसलिए मैं जल्दी बना दी। अब बात करेंगे देश की आन बान शान, और रोज हमारी निकाल रही है जान निफ्टी 50 की। आज देखा साला निफ्टी 50 ने कितनी गोली दी है। आज मेरी स्ट्रैटेजी बड़ी सही थी, पर मैं थोड़ा सा एक बड़े प्रॉफिट से चूक गया। मैंने बताया ना, मैंने जल्दी कवर कर लिया। आज मैं टेस्ट कर रहा था एक आध लॉट बेच के, आने वाले वक्त में हो सकता है मैं 20, 25, 30, 50 लॉट बेच के ये काम करूं। तो मैं नई नई स्ट्रैटेजीज बना रहा हूं यार, और कामयाबी भी हासिल हो रही है। लगातार आनंद विभोर हम हो रहे हैं, पर बात वही है, बात वही है, बाजार है वो खूंखार है, कहीं ना कहीं हमारी बैंड बजाने को तैयार है। तो अब बात करते हैं हमारी जो जान निकाल रही है। उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात कर लें। अमेरिकी बाजार तो भी खुले नहीं, मैं उनका फ्यूचर देख लेता हूं, ठीक है। अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर इस वक्त अच्छे खासे हरियाली में, पर कोई भी फ्यूचर ½ % से ज्यादा तेज नहीं है। मुझे लगता है आज बाजार घेर देंगे अमेरिका का, क्योंकि कल अमेरिका को चढ़ाया था, आज तेज है, कल घेर गाड़ सकते हैं। और भारतीय बाजारों के लिए भी ना अमेरिकी फ्यूचर्स को मैनिपुलेट करते हैं। आपके यूरोप के बाजार खुल गए, सारे बाजार हरियाली में, सारे के सारे। अभी स्विट्जरलैंड और स्टॉकहोम बंद है, बाकी सब खुल चुके हैं और सारे के सारे हरियाली में। अच्छा, बात करूं हम इसकी अपने एशियाई बाजारों की, तो निकी हो यानी जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, सियोल हो, सब गिरकर बंद हुए। चाइना के 2 इंडेक्स हरियाली में, 1 लाली में, यानी पूरा का पूरा एशिया आज मर खर के खप कर बंद हुआ है। भारतीय बाजार बाद में तेज बंद हो गए। आइए भारतीय बाजारों की चर्चा करते हैं। भारतीय बाजार कल खुले थे, बंद हुए थे 16,025 पर। आज एक गैप अप ओपनिंग लेते हैं 80 पॉइंट्स की, और उसके बाद लगातार गिरते रहते। देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी मेरी। यहां तक थोड़ा लालच करके मैं इस लेवल पे अपनी एक बढ़िया कॉल को टाटा बाय बाय कर दी। उसके बाद बाजार रफू चक्कर हुआ, थोड़ा गिरा, फिर रफू चक्कर। उस कॉल में मैं बताता हूं, मैंने बेची थी 16,900 की, 15,900 की बेची थी, और 270 रुपये का फायदा होता। 270 × 50, 12-13 हज़ार एक लॉट पे बचते। कोई बात नहीं, बाजार ने जो हाई बनाया वो 16,204 का बनाया, उसको हल्का सा गिरकर 16,170 पर 150 पॉइंट बढ़कर 1% से थोड़ा कम तेजी के साथ बंद हो गया। आज भाग रहे थे टाटा स्टील, JSW स्टील, अपोलो हॉस्पिटल। पागल कर देते हैं, एक दिन घेर देते हैं, एक दिन चढ़ा देते हैं, एक दिन घेर देते हैं, एक दिन चढ़ा देते हैं, एक दिन घेर देते हैं, एक दिन चढ़ा देते हैं। आज इनको गोली कर दिया। HDFC बैंक, SBI, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक। और गिरने वाले शेयरों में ITC लपेट लिया, UPL लपेट लिया, डिवीज फार्मा लपेट लिया, रिलायंस लपेट लिया, सन फार्मा लपेट लिया, अदानी फार्मा लपेट लिया, HUL लपेट लिया। कभी किसी को लपेटते, कभी किसी को लपेटते। और अगर आप देखेंगे तो अभी डाउन ट्रेंड तो जारी है। ये जो 4 कैंडलों से है, डाउन ट्रेंड जारी है। हालांकि 3 दिन की लाल कैंडल के बाद आज हरी कैंडल बनी है, और ये वाला गैप जो था आज फिल हो गया वाला, देख रहे हैं ना। ये वाला, और ये गैप अभी भी बचे हुए हैं।
ठीक। अब बात करें एमएससीडी चार्ट पे, तो देखिए एमएससीडी चार्ट पे अच्छी बात है, बुलिश क्रॉसओवर रोज रोज लगातार स्ट्रांग हो रहा है और आरएसआई भी काफी स्टेबल हो रहा है, 44 के लेवल पर आ गया। यानी ओवरऑल कैंडलस्टिक चार्ट तो थोड़ा सा ढीला है, पर एमएससीडी आरएसआई तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें अगले हफ्ते की एक्सपायरी, तो 16,170 पे बाजार बंद हुआ है। ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम यहाँ 15,000 पर है पुट का, और कॉल का 17,000 पे, यानी अभी भी बड़ी रेंज खुली हुई है हमारे लिए। मंथली एक्सपायरी देखें तो उसका भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 15,500 पे पुट का है और 17,000 पे कॉल का, यानी अभी भी रेंज बड़ी हमारे लिए खुली हुई है। अब पीसीआर अगर आप देखेंगे, वीकली का तो 0.99 है, न्यूट्रल है, और मंथली का 1.3 है। मैं मई के मंथ की बात कर रहा हूँ। आज मई का क्यों दिया? आज मई तो एक्सपायर, अच्छा 26 तारीख है, सॉरी 30 जून का है, बड़ा मंथ है, 5 हफ्तों का मंथ है ये। तो ₹1.30, यानी बुलिश नजर आ रहा है मंथ। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो 34,340 के लपेटे में कल बंद हुआ था। आज लगभग 340 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करी, फिर गिरा और एक यहां पे बॉटम तैयार किया 34,424 का, फिर भाग खड़ा हुआ और 35,222 रुपए पर इसने अपनी पीक बनाई, और वहां 35,094 पर यह बंद हुआ। 2.2% की बड़ी तेजी के साथ 755 पॉइंट के गेन के साथ ये आज बंद हुआ। मैंने उसके चलते आज कुछ कॉल्स में अपनी अच्छी पोजीशन बनाई थी। फिर आप देखेंगे आज इसके सारे शेयर हरियाली में थे, 1 to all। सबसे कम तेजी कोटक महिंद्रा में और सबसे ज्यादा तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में थी। तो आज ओवरऑल गुड डे था इसका। अब आप बात करें इसके चार्ट की, तो इसमें चार्ट जो है लगातार आप देखेंगे कंसोलिडेशन फेज को तोड़ के ऊपर की तरफ बढ़ा है। अभी यहां तक कंसोलिडेट कर रहा था, कल मैंने बताया था। आज एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ भागी है और 50 डेज जो मूविंग एवरेज है 35,764, उससे 35,200 पर है, उसे काटने के लिए तैयार है। मैं काट दूंगी तुझको, मैं काट दूंगी, ऐसा वो कह रही है। अब देखते हैं। हालांकि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो काफी ऊंचा है। अब देखो ना, मैंने कितने अपने बेच दिए, 5 मैंने कॉल बेच दिए, 3 ही पुट्टे बेची हैं। तो ये देखो एक गलत इंडिकेशन हो गया ना। गिरावट में पुट नहीं मैं आज बेच पाया, क्योंकि ध्यान आज एक्सपायरी पे था। लास्ट में मैंने बाजार भागा, फ्री हो चुका था, तो कॉलेज बेच दी। तो बड़ा मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। मैं काफ़ी ध्यान देता हूँ, लेकिन कुछ आजकल पर्सनल काम भी चल रहे थे 2-4, उस करके थोड़ा सा देखना पड़ता है, सीखना पड़ेगा सब चीज़ें, आपको भी और मुझे भी। और देखिए एमएससीडी चार्ट पे स्ट्रेंथ पूरी दिखा रहा है और आरएसआई भी मजबूत हो गया, यानी इस वक्त तो बाजार मजबूती के दर्शन करा रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये निफ्टी बैंक भाग जाए। 35,000 की क्लोजिंग है, लेकिन अगर आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है कुछ ही गलत दिया हुआ है। हाँ, कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है 35,000 पे, पुट का 34,000 पे। यानी कॉल राइटर्स को तो ये लग रहा है बाजार बढ़ेगा नहीं, पर 35 पे देखोगे पुट का ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। यानी 35 पे तो अभी कॉल और पुट में युद्ध चल रहा है और बिल्कुल न्यूट्रल है वीकली पीसीआर, और मंथली जो है थोड़ा बुलिश नजर आ रहा है। आज ये वाला डेटा मेरे पास है नहीं। तो आज जो मैंने बताया आपको, मैं थोड़ा बताता हूं मैंने आज क्या किया एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में, क्योंकि बहुत सारे काम किए थे। देखो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने वो पुट्टों को स्क्वायर ऑफ किया और उनके शेयरों की पूरी डिलीवरी ली। कुछ शेयर थे जिनकी मैं डिलीवरी पूरी नहीं ले पाया, कारण कि वो एकदम बढ़ गए, मैंने भी पूरी डिलीवरी उठाई नहीं थी। तो ये नुकसान होता है, आप अगर स्क्वायर ऑफ करके डिलीवरी लेने की कोशिश करते हैं, पूरी ले नहीं पाते अगर शेयर का रेट बढ़ जाए। जिसमें प्रमुख थे, मैं थोड़ी एलएनटी की नहीं ले पाया पूरी डिलीवरी, भारती की नहीं ले पाया पूरी डिलीवरी, जुबिलेंट फूड की पूरी डिलीवरी नहीं ले पाया। तो ये तो उसमें है, कुछ शेयरों की मैंने पूरी डिलीवरी उठा ली, काफ़ी सारी पुट्टे इतना मैंने दी। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ मेरे पास पैसे शॉर्ट हो रहे हैं, तो जिन पुट्टों का रोल ओवर करने पे अगले मंथ का थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा था, जैसे हिंडाल्को था, जैसे एचडीएफसी था, इनको मैंने रोल ओवर कर दिया, जैसे वेदांता था, इनको मैंने रोल ओवर कर दिया। कुछ में प्रीमियम था ही नहीं अगले मंथ का, अच्छा जैसे एचडीएफसी बैंक था, तो मैंने उसको स्क्वायर ऑफ करके उसका फ्यूचर ले लिया। इस तरह से देखो प्लानिंग बनती है, आ रहे मैडम समझ में, उसका मैंने फ्यूचर ले लिया। फिर और तीसरा काम क्या किया था, तो रोल ओवर कर दिया, फ्यूचर ले लिया। और कुछ है मैंने मतलब पार्टली डिलीवरी ले ली। तो मैं हर पोजीशन के लिए तैयार हूं ना, बाजार भाग जाता तो मैंने 80-90% तो डिलीवरी उठा ही ली है। कुछ शेयरों में नहीं उठाई है, बाजार मौका देगा, वो कहीं ना कहीं शेयर फिर गिरेंगे। मैडम लिख लेना लिस्ट, किन किन में पूरे शेयर नहीं उठा पाया, बड़ा जरूरी है। एक बार मैं फिर भी बोल देता हूँ ताकि आपको भी पता रहे,
बच्चों को भी बता रहे। देखो मैं पूरी डिलीवरी किस किस में नहीं ले पाया, 500 शेयर में नहीं उठा पाया, 400 कुछ आपके आरबीएल बैंक के, ठीक है, इसमें थोड़ी मेरी रह गए शॉर्ट, कोई बात नहीं, आरबीएल वैसे भी ढीला चल रहा है, गिरेगा फिर देख लेंगे। इसके अलावा मैंने डिक्सन पूरा उठा लिया था, एचडीएफसी एमसी पूरा उठा, जुबिलिएंट फूड में इसका लॉट 650 का है, जुबिलिएंट फूड का देखो, जुबिलिएंट फूड में पूरी डिलीवरी नहीं उठा पाया, थोड़े से रह गए, पर ये वीक है, कहीं ना कहीं नीचे उठा लूंगा। एलएनटी थोड़ा सा रह गया, नहीं उठा पाया। आरबीएल एसबीआई कार्ड थोड़ा सा रह गया, 100 शेयर उसके भी नहीं उठा पाया, पर इसमें मैंने क्या करा, टाटा पावर एक्स्ट्रा उठा लिया, विप्रो की पूरी डिलीवरी ले ली, जील की पूरी डिलीवरी ले ली। तो अब कुछ एक तो देखो छूट ही जाते हैं, उसका कोई इलाज तो है नहीं ना, और कौन सा बाजार खत्म हो जाएगा, और अगर भाग भी जाए तो इतना माल पड़ा, इतना माल पड़ा, चक दे फटे, लूट ले मजे वाली बात है। तो मेरा ख्याल आरबीएल ने हाँ थोड़े से, एसबीआई कार्ड, एलएनटी और जुबिलिएंट फूड, ठीक है ना, इनका मैं माल नहीं उठा पाया। देखो कितना मैं सब बताता हूँ इनके जो स्टूडेंट टॉक्स में, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता रहे कि भाई सर किस किस में डिलीवरी पूरी तरह से नहीं उठा पाए। हाँ, जुबिलिएंट फूड में रह गए 225 शेयर, एसबीआई कार्ड में 100 रह गए, और डिक्सन तो पूरा उठा लिया, और एक वो था ना एलएनटी, उसमें 175 शेयर रह गए जो मैंने नहीं उठाए। बाकी सब मैंने पूरे कर लिए हैं, और मैं आगे भी इनको पूरा कर लूंगा। देखो बाजार में ना, हाँ भारती के भी रहे, कितने 450 शेयर है ना, नहीं 600 उठा लिए भारती, 950 का लॉट है, 350 रह गए है ना, 350 भारती रह गए। तो ये शेयर लिख लो लिस्ट में, नीचे के रेट में बाद में उठा लें। तो ये मेरी सारी रणनीति है। तो सारी की सारी बातें आपको किस तरह से ईमानदारी से मैं सब कुछ बता देता हूं, ताकि आप ज्ञान के साथ साथ नॉलेज बढ़ा पाए और अच्छे ट्रेडर बन पाए। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बने, ये बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त जरूर बने, बहुत लोग उसको वॉच कर रहे हैं। बाकी अगर आप में जज्बा है कुछ बड़ा करने का, कुछ इसमें मास्टरी हासिल करने का, तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। ये सही टाइम है बनने का, क्योंकि मैं ट्रेड दिखाता हूँ एक्चुअली। और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बताया, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा और बादशाह बने।